डिप्लॉयड यानी कि ट्विन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे है डोमिनेंट। डोमिनेंट यानी कि गालिबाना, जो उभर कर सामने आता है। यहाँ पर ऐसा रहेगा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन में, जो जनरेशन ज़्यादा लंबे अरसे तक रहेगी, है ना। द प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी विच आर लिविंग लॉन्ग, है ना, लॉन्ग लिव्ड रहेंगे, जो ज़्यादा दिनों तक रहेंगे। जैसे जो दरख्त हमारे सामने है, अक्सर ऐसा वो हमारे पैदा होने से पहले से वो दरख्त है, मरने के बाद भी रहेगा, क्योंकि इंसान की उम्र तो बहुत कम है, 60 रेंज है। उसके बाद जो जी लिया है वो तो उसका बेनिफिशियल है ना। तो जो जिसमें पौधे का जड़ तना पत्ते जो ज़्यादा दिनों तक है उसको कहेंगे डोमिनेंट। और फ्लावर कैसा है, उसकी जब से बड आई है फ्लावर खिलता है, सुबह में शाम में मुरझा जाता है, उसके बाद उसमें पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसमें फ्रूट फॉर्मेशन होता है, सीड बनती है। तो ये अरसा बहुत कम होता है। हर एक प्लांट फ्लावरिंग सीज़न होता है, जैसे मैंगो आपको समर सीज़न में ही मिलता है ना। अभी जैसे विंटर सीज़न है, अभी जो फ्रूट्स आ रहे हैं, तो टाइमिंग बहुत शॉर्ट है ना गैमेटोफाइटिक जनरेशन की, तो इसीलिए वो रेसेसिव रहेगा। और जो ज़्यादा लंबे अरसे तक है, जड़ तना पत्ते हमेशा रहते हैं, तो वो डोमिनेंट। इसीलिए यहाँ दिया है स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड, उसके बाद डोमिनेंट, है ना। डोमिनेंट समझ में आया, ज़्यादा लंबे अरसे तक रहेगा, इसीलिए डोमिनेंट है। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी कि ये स्पोरोफाइट खुद से अपनी ग़िज़ा बनाने वाले, जनरल मीनिंग ये है। देखो यहाँ पर क्या रहेगा कि ये डिपेंडेंट नहीं होता है, ऑटोट्रॉफिक है, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर लेता है ना। उसके बाद है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद, डिपेंडेंट यानी मुनहसिर, अपनी किसी भी चीज़ के लिए दूसरे के ऊपर मुनहसिर रहना, उसको कहते हैं डिपेंडेंट, है ना। इंडिपेंडेंट यानी यहाँ जनरल मीनिंग में लिया जाएगा स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं, अपना सेल्फ लॉन्ग लिव्ड है ना। अब इसका ये स्पोरोफाइट डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, रूट, स्टेम और लीव्स। टेरिडोफाइट्स में तो रूट इसकी कैसी है, पहला तो प्राइमरी रूट होती है। प्राइमरी रूट यानी इब्तदाई होती है, बिल्कुल बारीक सा हिस्सा होता है, कुछ ऐसे खास नहीं रहता है, इसलिए शॉर्ट लिव्ड दिया हुआ है। शॉर्ट लिव्ड यानी बहुत कम अरसे तक ये जिंदा रहता है। देन रिप्लेस्ड बाय एडवांटेशियस रूट, फिर वो रिप्लेस होता है। रिप्लेस होना यानी कि वो जो पहली रूट आई थी वो ख़त्म हो जाती है, सड़ गल के मर के, और वहाँ पर फिर जो आते हैं ना वो एडवांटेशियस रूट होती है। वैसे एडवांटेशियस रूट उर्दू में आप पढ़े हैं रेशेदार जड़, यानी एक जगह से बहुत सारे रेशे निकले होते हैं, जैसे जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं, है ना। मोनोकॉट्स में रेशेदार जड़ होती है, जो आप खाते हैं, भुट्टा, मकई, है ना, व्हीट, गेहूँ, राइस, चावल, जवार, बाजरी, ये सब क्या है, मोनोकॉट्स हैं। ये सब के रूट अगर आप देखोगे ज़मीन से पौधा निकाल के, तो एक पॉइंट से निकले हुए हैं सब लंबे लंबे रेशे। इसको कहा जाता है एडवांटेशियस रूट, या इसी को कहेंगे फाइब्रस रूट, है ना। तो इसकी एडवांटेशियस रूट आती है यहाँ। उसके बाद स्टेम। स्टेम एरियल और अंडरग्राउंड होता है। एरियल यानी कि जो ज़्यादा हिस्सा हवा में रहता है, एयर से एरियल बना हुआ है। जैसे पौधा ज़मीन से उगा, सतह ज़मीन से फिर ऊपर उठा तो हवा में ही है ना वो पूरा हिस्सा, तो उसको कहा जाता है एरियल। और अब एरियल बनने का यहाँ मकसद भी क्या है, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, आप ग्रासेस देखिए जो ज़मीन के ऊपर बस सतह ज़मीन पे ही होती है, वही प्रोस्टेट यानी हॉरिजॉन्टली फैलते चली जाती है ना, उसकी सतह सीधी ऊपर खड़ी नहीं होती, हवा में उसका हिस्सा नहीं आता है, इसीलिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है एरियल। जो प्लांट ज़मीन के ऊपर सीधे खड़े रहते हैं, हवा में उनका ज़्यादा हिस्सा रहता है, इसको एरियल कहा जाता है। फिर अंडरग्राउंड और अंडरग्राउंड दिया है ना। अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर, बहुत सारा हिस्सा पौधे का ज़मीन के अंदर भी रहता है। तो ये दोनों तरीके के स्टेम होते हैं इसमें। जैसे फर्न इसका बॉटनिकल नेम है नेप्रोलिपिस। ये प्लांट आपका देखा हुआ है, कल मैं आपको फ़ोटो भी बताई थी बुक से। फर्न में 2 टाइप के स्टेम होते हैं, एक वीक वायरी होता है जो सरफेस पे होता है, और कॉडेक्स एक जो हार्ड वुडी और ऑब्लिक ग्रो होता है, वो अंडर द सॉइल होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया इसका स्टेम जो होता है एरियल भी होता है और अंडरग्राउंड भी होता है। अब लीव्स इसकी स्केली, अलग अलग टाइप की लीव्स है अलग अलग प्लांट में, इसलिए प्लांट के
नाम के साथ है, जो टेरिडोफाइट के प्लांट्स हैं। जैसे एक प्लांट है इक्विजिटम। इक्विजिटम में अगर हम देखेंगे प्लांट की जो लीव्स है वो स्केली है। स्केल मतलब लंबी पतली बारीक होती है। नारियल की पत्ती कैसे होती है, नारियल का दरख्त आपने देखा है, खजूर का आपने देखा है ना, चौड़ी चपटी नहीं होती, लंबी नहीं पतली, नीडल लाइक है ना, उसको कहा जाता है स्केली। या वो भी बड़ी है, एकदम हल्की बारीक सी होती है, उसको स्केली कहते हैं। फिर सिंपल एंड सिसाइल लाइकोपोडियम भी टेरिडोफाइट का एक मेंबर है। इसके अंदर जो लीव्स होती है वो सिंपल होती है। अब सिंपल का मतलब क्या, ब्रॉड लैमिना। लैमिना इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। पूरा कंप्लीट एक पत्ता होता है तो उसको सिंपल कहते हैं। जैसे आप इमली में, बबूल में देखते हैं ना, यही पत्ता जो है, ये बीच में जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग के ऊपर बारीक बारीक पत्ते आते हैं, तो इसको कहा जाता है कंपाउंड लीफ, है ना। ये सिंपल लीफ है, ये कंपाउंड, तो वही यहाँ यूज़ किया है सिंपल, है ना। बबूल में आप देखते हैं, गुलमोहर में आप देखते हैं, तो सब कंपाउंड लीफ। और ये जैसे पीपल का, बरगद का, जामुन का, आम का दरख्त, इसमें सब ऐसी लीफ होती है ना, इसको सिंपल कहते हैं। तो यहाँ टेरिडोफाइट का ये जो मेंबर है लाइकोपोडियम, इसमें भी इसकी लीफ जो होती है सिंपल होती है। सेसाइल, सेसाइल का मतलब होता है पिटियोलेस। ये जो डंठल है ना लीफ की, जो पत्ती की डंठल आप पकड़ते हैं, तो इसमें डंठल होती ही नहीं है, डायरेक्ट ये ब्रांच है, शाख है, उसके ऊपर से ऐसे डायरेक्टली लेमिना ग्रो होता है, विदाउट स्टॉक, विदाउट पेडिसल, रंकल, ओ सॉरी, पेडिसल पेडंकल नहीं, पिटियोल। लीफ की जो डंठल होती है उसको पिटियोल कहते हैं, पिटियोल नहीं रहती उसको सेसाइल कहेंगे। इसके बाद लार्ज एंड पिनेटली कंपाउंड आया, ये मैं जो बताई थी, यहाँ भी गुलमोहर में बारीक बारीक पत्ती होती है, उसको कहते हैं पिनेटली कंपाउंड, है ना। ये नेप्रोलिपिस में होती है। नेप्रोलिपिस यानी कॉमन नेम है फर्न। आपको मैं कल फोटो बताई थी, एक मरतबा और बताती हूँ। देखो यहाँ बुक में ये जो फिगर है, ये लीफ आप देख रहे हैं, ये पूरी कंप्लीट एक लीफ है जिसमें ये बारीक बारीक लीफ आई है ना, ये पिनेटली कंपाउंड लीफ है, और यही फर्न का पौधा है। ये आपने देखा होगा, ये आराइशी पौधों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, शो ही होते हैं। ये इसका फ्रंट और बैक का डोर्सल और वेंट्रल सरफेस है ना, जहाँ पर पौधे बिकते हैं कैंप में, वहाँ भी आप जाकर देखोगे तो आपको ये पौधा मिलेगा। अक्सर गार्डन में भी होता है ये फर्न। तो ये टेरिडोफाइट का मेंबर है। यहाँ पर आगे दिया हुआ है जाइलम और फ्लोएम। कल भी आपको मैं बताई थी, है ना। जाइलम यानी कि लेहा, फ्लोएम यानी खशबा, या खशबा और लेहा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वेस्कुलर सिस्टम है, मैं आपको बताई थी। वेसल यानी नली, पूरे जिस्म में बारीक बारीक नलियाँ, जैसे हमारे जिस्म में खून जो दौड़ता है ना, ब्लड सर्कुलेशन वेन से होता है ना, जैसे वेन के ज़रिए फ्लो होता है, ऐसे ही वाटर सॉइल से पूरे प्लांट बॉडी में ये वेसल से होता है। तो इसको ले जाने वाली जो है नलियाँ, इसको कहा जाता है जाइलम। और वो जाइलम की भी 4 टाइप आपको बताई थी मैं कल। तो उसमें सबसे पहली टाइप है ट्रैकिड से। इसमें सिर्फ ट्रैकिड ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें प्रिमिटिव टाइप का होता है कंडक्टिंग टिश्यू, इसीलिए सिर्फ एक टाइप एकदम पहला वाला। ऐसे ही फ्लोएम का भी, जो फ्लोएम यानी जो ज़मीन से नमकियात जज्ब करते थे, एब्सॉर्ब द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये मिनरल्स एब्सॉर्ब करते हैं फ्लोएम। तो ओनली सीव सेल, इसके सिर्फ सीव सेल यहाँ पर होते हैं, उसको कंडक्टिंग टिश्यू कहा गया है। जाइलम में सिर्फ ट्रैकिड्स रहेगा और फ्लोएम में सिर्फ सीव सेल रहेंगे। सीव सेल अगर आप देखोगे ना, तो इस तरीके से सीव प्लेट रहती है, और ये इलांगेटेड होते हैं। आप आगे चैप्टर में देखोगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, या एनाटॉमी में आपको मिलेगा ये इस तरीके से। ये सीव सेल है, इतना बड़ा एक सेल है, यहाँ परफोरेटेड होता है, इसमें सुराख होता है। तो ये सीव सेल। ट्रैकिड्स आप देखेंगे तो इलांगेटेड ऐसे नली के जैसे ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन इसमें रहता है। तो ये सीव सेल है। अब आया है सेकेंडरी ग्रोथ, एक पॉइंट है। सेकेंडरी ग्रोथ यानी क्या, आप हर पौधे में देखते हैं दरख्तों में सब शाख निकली रहती है ना, ब्रांचिंग, पौधे के अंदर ब्रांचिंग होती है, इस तरीके से ब्रांच निकलती है। तो ये जो ब्रांच है ना, इसको कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है टेरिडोफाइट में। क्यों एब्सेंट बता रहा है इसके अंदर,
क्योंकि यहाँ पर एब्सेंट होता है कैम्बियम। अब ये कैम्बियम क्या है आपको ये समझना है। देखो जब अभी तो आप कॉलेज में हो नहीं होते, प्रैक्टिकल होता है आपका, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आता कि ये कैम्बियम क्या है। सेक्शन लेते हैं आप। सेक्शन क्या है? तराश। पौधे का जो तना होता है, जो जड़ होती है, उसको ब्लेड से, छोटा छोटा पौधा जो होता है लैब में लाकर उसके जो ब्लेड से उसको कट करते हैं स्टेम, तो उसके अंदर इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में सेक्शन होता है। फिर उस सेक्शन का एक हिस्सा सिर्फ माइक्रोस्कोप में हमको 45 गुना बड़ा करके दिखाती है ना, एक हिस्सा सिर्फ देखते हैं तो उसमें 7 लेयर्स होती है उस सेक्शन की। उस 7 लेयर में स्टीलार रीजन होता है। स्टीलार रीजन में सेंटर में यहाँ पे होता है कैम्बियम, और इस कैम्बियम की वजह से पौधों के अंदर ब्रांचिंग होती है। जितने पौधे आपके सराउंडिंग में खड़े हैं या कॉलेज में या ओपन स्पेस में आप जो देखते हैं, सबके अंदर शाख निकली हुई होती है ना, उसकी वजह ये कैम्बियम होता है उनके अंदर, जिसकी वजह से उसमें ब्रांचिंग होती है ना। तो यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट है टेरिडोफाइट में, इसीलिए इसमें ब्रांचिंग नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। क्लासिफिकेशन, इसको टेरिडोफाइट को कैसे क्लासीफाई किया गया है, तो इसकी क्लासिफिकेशन में बहुत सारी क्लासेस हैं। इसमें पहली है, देखो पी साइलेंट रहेगा, इसको पढ़ेंगे साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा की एग्जांपल है, इसका प्लांट है साइलोटम, है ना। यहाँ भी पी लिखेंगे, पी लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, है ना, साइलोटम। ऐसे ही लाइकोप्सिडा दूसरी क्लास है, उसी एग्जांपल है लाइकोपोडियम या स्लेजिनेला, है ना। लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम भी आपको याद रहेगा, लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला, है ना। इसके बाद तीसरी क्लास है स्पिनोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा, इसकी एग्जांपल है इक्विजिटम। ये सब प्लांट्स के नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। जनरल भी आप याद रख लोगे, 2 से 3 प्लांट भी याद रह गए तो बेहतर, और अगर सब याद रख सकते तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए नॉलेजेबल है, आपको आगे भी काम आएगा और अभी भी। इसके बाद है ड्रायोप्सिडा, है ना, ड्रायोप्टेरिस है, इसकी एग्जांपल टेरिस है और एडियंटम है। ड्रायोप्टेरिस कितनी क्लास हुई? एक साइलोप्सिडा, दूसरी लाइकोप्सिडा, तीसरी साइनोप्सिडा और तीसरी ड्रायोप्टेरिस। सीधा सीधा लगा हुआ इजी है, सिर्फ आगे का वर्ड याद रख लो, साइलोप, लाइकोप, है ना, और यहाँ पे सिनोप, सब में सीधा लगा हुआ, ये अलग हो जाता है ड्रायोप्टेरिस। 3 भी याद किए तो चलेगा, बहरहाल याद रखना है, ये आपकी स्टडी के लिए। यहाँ पर टेरिडोफाइट्स जो है वो यूज़ होते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए, सॉइल बाइंडिंग के लिए और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, यहाँ पॉइंट मैं लिख नहीं पाई हूँ, आप इसको सिर्फ याद रखेंगे इकोनॉमिक यूज़ जो है इसका। तो ये मेडिसिनल पर्पस के लिए और सॉइल बाइंडिंग यानी मिट्टी को बांधे हुए रहते हैं, और ऑर्नामेंटल प्लांट की ग्रोथ के लिए ये टेरिडोफाइट्स इकोनॉमिकली यूज़ होते हैं। यहाँ ये टेरिडोफाइट ख़त्म होता है, और जो ब्रायोफाइट मैं इससे पहले आपको समझाई थी उसका भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो हर्बीवरस मैमल्स, बर्ड्स जो होते हैं इनके लिए फूड प्रोवाइड करता है। और ये ब्रायोफाइट्स को मॉसेस को यूज़ किया जाता है पैकिंग के लिए, क्योंकि मॉसेस में क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में मॉइस्चर, नमी होती है, ठंडक की वजह से जो चीज़ पैक की जाती है वो ख़राब नहीं होती है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके अंदर होती है। इसके अलावा ये मॉसेस जो हैं ये जब रॉक पे ग्रो होती हैं तो ये रॉक का इरोजन यानी इसकी झीज करती है, जिसकी वजह से सॉइल मिट्टी बनती है ना, डिकम्पोज करते हैं रॉक को तो मिट्टी बनती है, ये भी एक फ़ायदा है। और दूसरा चौथा फ़ायदा जो है ये मॉसेस की डेंस लेयर होती है तो प्रिवेंशन टू सॉइल इरोजन, यानी कि चट्टान से मिट्टी बनाते हैं लेकिन जो मिट्टी की टूट फूट होती है, जो मिट्टी के लिए नुकसानदेह है, जो पौधों के लिए नुकसानदेह है, जिसको मिट्टी की झीज कहते हैं, सॉइल इरोजन, उसको ये रोकते हैं। क्या क्या फ़ायदा है? एक तो फूड है ना, हर्बीवरस मैमल्स के लिए। दूसरा पैकिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होती है मॉइस्चर होने की वजह से। तीसरा के सॉइल रॉक डिकम्पोज करके सॉइल फॉर्मेशन करती है। और चौथा जो है तो सॉइल जो लेयर होती है या इरोजन जो होता है उसको रोकती है ना। इस तरीके से यहाँ कंप्लीट होता है पूरा क्रिप्टोगैम्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अब फेनरोगैम्स। ये क्रिप्टोगैम्स कंप्लीट हुआ। अस्सलाम वालेकुम।